होने वाली थी, लेकिन अंधेरा अभी बाकी था। कच्चे घर के अंदर ठंडी हवा सरकती हुई घुस रही थी। हरखू करवट बदलकर बैठ गया। उसने पहले अपने हाथ देखे, उंगलियां फटी हुई, ठंड से सुन्न। उसकी पत्नी ने आंखें खोली। उठ गए क्या आप? अभी तो बहुत ठंड है। हाँ, नींद खुल गई। ठंड ज्यादा लग रही थी। वह उठा, मिट्टी के चूल्हे के पास गया। वह चूल्हे में हाथ डाला। राख ठंडी थी। हरखू, आज आग जल्दी जलानी पड़ेगी। हरखू ने पास रखी सूखी रोटी उठाई। बस यही बची है। हरखू ने रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ा, एक पत्नी को दिया। तुम भी खा लो, पूरा दिन जंगल में रहोगे ना। हरखू ने आधी रोटी मुंह में डाली, धीरे धीरे चबाई। रोटी सूखी थी, गले में अटक रही थी। पानी दे दो। ठंडा पानी पीते ही वह सिहर गया। रोटी खत्म हुई। हरखू ने हाथ झाड़े और वह उठा। उसने दीवार के सहारे रखी कुल्हाड़ी उठाई। कुल्हाड़ी पुरानी थी, लकड़ी का हत्था घिस चुका था। पत्नी, आज जंगल मत जाना, हवा बहुत तेज है। अगर आज नहीं गया तो रात में आग नहीं जलेगी। पत्नी चुप हो गई, फिर बोली, जल्दी लौट आना जी, हम आपका इंतजार करते रहेंगे। हरखू ने सिर हिलाया। अगर अंधेरा हो जाए तो समझना लकड़ी ज्यादा मिल गई। और वह यह कह के बाहर निकल गया। हरखू ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया, जैसे ठंड भी जाग गई हो। बाहर निकलते ही ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराई। उसने एक पल आंखें मूंद ली। फिर उसने अपने कदम बाहर निकाले और वह आगे की ओर बढ़ा। पीछे से पत्नी की धीमी, घबराई हुई आवाज आई, सुनो जी, इतनी ठंड में जाना जरूरी है क्या? हरखू रुका, धीरे से पलटा और बोला, न जाऊं तो पेट कैसे भरेगा। पत्नी ने दरवाजे की ओर से कहा, भगवान आपकी रखवाली करे। तुम आग जलाकर बैठी रहना, ज्यादा ठंड लगे तो दरवाजा बंद कर लेना। हरखू ने आखिरी बार घर की ओर देखा और फिर बिना रुके आगे बढ़ गया। गांव की आखिरी झोपड़ी पार होते ही कच्चा रास्ता शुरू हो गया। रास्ते पर पाले की सफेद परत जमी थी। हरखू धीरे धीरे चल रहा था तो वह खुद से बुदबुदाता, संभल हरखू, अभी रास्ता लंबा है। जैसे ही हरखू जंगल के भीतर घुसा, चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ हवा के साथ हिल रही थी। उसने 2-3 कदम और बढ़ाए ही थे कि अचानक उसके पैर वहीं थम गए। कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, मदद करो मेरी, कोई है क्या वहाँ? हरखू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर घुमाई। लेकिन धुंध और पेड़ों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। हरखू धीमी आवाज में, इतनी सुबह इस जंगल में कौन हो सकता है? ठंडी हवा से उसकी सांस भाप बनकर निकल रही थी। कुछ पल रुककर उसने हिम्मत जुटाई। कौन है इतनी सुबह इस जंगल में? कौन है? सामने आओ। जंगल फिर कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। हरखू को लगा शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी कमजोर और कांपती हुई। भाई इधर झाड़ियों के पास देखो। हरखू ने बिना देर के आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए।
हरखू झाड़ियों के पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल भर आया। एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े बर्फ से भीगे थे और दोनों पैर बर्फ में बुरी तरह जमे हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। लगता था बहुत देर से वह वहीं फंसा हुआ है। हरखू उसके पास बैठ गया। भाई हिम्मत रखो, उठने की कोशिश करो। आदमी ने दर्द से कराहते हुए सिर हिलाया। आदमी नहीं, पैर बिल्कुल सुन हो गए हैं, अब ताकत नहीं बची। वह उसके पास बैठ गया और अपने हाथों से उसके पैरों को मलने लगा। आदमी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आदमी, तुम खुद इतनी ठंड में हो, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हरखू ने उसकी ओर देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हरखू, अगर आज तुम न बचे तो ये ठंड मुझे भी नहीं छोड़ेगी। इंसान अगर इंसान के काम न आए तो जिंदा रहना भी बेकार है। आदमी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। जंगल की ठंड के बीच उस पल इंसानियत की थोड़ी सी गर्माहट फैल गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ठंडी हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। आदमी ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोला, भाई मैं यहाँ यूं ही नहीं फंसा हूँ। हरखू ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में दर्द भी था और रहस्य भी। हरखू, तो फिर तुम यहाँ से कैसे फंसे हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए। हरखू चौंक गया। सवाल? कैसा सवाल? हाँ, अगर तुम सही जवाब दे सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। वह पल भर रुका, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द बोलने लगा। सबसे बड़ी ठंड क्या है? सबसे सच्ची आग कौन सी है? इंसान कब अमीर होता है? हरखू के मन में हलचल मच गई। ये साधारण सवाल नहीं थे। वह सोच में पड़ गया। क्या इन सवालों के जवाब ताकत से मिलेंगे या दिल और समझ से? हरखू ने सिर झुकाया। मुझे अभी जवाब नहीं पता। आदमी बोला, जवाब ढूंढकर लौट आना। हरखू कुल्हाड़ी कंधे पर रखी। मैं वापस आऊंगा। अगर इंसानियत होगी तो जवाब मिलेंगे। जंगल से निकलने के बाद हरखू सीधे घर नहीं गया। वह गांव की पगडंडी से होता हुआ बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। उसके पास फटी हुई चादर थी, हाथ कांप रहे थे। हरखू रुक गया। बाबा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन हंसी में दर्द था। बेटा, घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं। यहाँ बैठूं या मरूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हरखू चुप हो गया। पास से लोग गुजर रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। बूढ़ा आदमी फिर बोला, ठंड शरीर को नहीं मारती बेटा, जब अपने ही मुंह मोड़ लें तब जान निकलती है। हरखू के सीने में कुछ चुभ गया। वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हो बाबा। वह वहां से चला, लेकिन मन भारी था। चलते चलते उसने खुद से कहा, सबसे बड़ी ठंड इंसान के दिल की ठंड होती है। उसे समझ आ गया। पहला जवाब उसे रास्ते में मिल गया। शाम को हरखू घर पहुंचा। पत्नी खांस रही थी, शरीर तप रहा था। हरखू ने जल्दी से आग जलाई।
और उसकी पत्नी उठ के आई और आग के पास बैठ गई और हरखू खुद दूर बैठ गया। पत्नी ने देखा और बोली, तुम पास क्यों नहीं बैठ रहे हो? तुम्हें भी तो ठंड लग रही है ना? मैं ठीक हूँ, तुम आग के पास रहो। उसकी पत्नी उठी और उसके पास गई। क्या हुआ है आपको? बोलो। अगर तुम ठंड में रहोगे तो मैं कैसे आग के पास रहूं? वह उसे आग के पास लेकर आती है। पत्नी धीमे से बोली, जी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब आप पास होते हो तो ठंड भी कम लगती है। हरखू की आंखें भर आईं। आग छोटी थी, लेकिन सीने में गर्मी फैल गई। उस पल हरखू ने मन ही मन कहा, सबसे सच्ची आग लकड़ी की नहीं, प्यार और साथ की आग होती है। उसे समझ आ गया। दूसरा जवाब घर के अंदर मिला। अगली सुबह हरखू फिर बाहर निकला। रास्ते में एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बच्चा रोते हुए बोला, कल से कुछ खाया नहीं, माँ बीमार है। हरखू का घर पास में ही था। रोटी वह लेकर वापस आया। गया और जो उसने अपने लिए रखी थी। वह कुछ सेकंड रुका, फिर रोटी बच्चे की ओर बढ़ा दी। बच्चा रोटी लेकर मुस्कुरा दिया और बोला। हरखू का पेट खाली था, लेकिन दिल भरा हुआ। वह आगे बढ़ा और खुद से बोला, जिसके पास देने का दिल हो वही इंसान असली अमीर होता है। उसे समझ आ गया। तीसरा जवाब उसे रास्ते में मिला। हरखू वापस उसी जंगल पहुंचा। वहीं ठंड, वहीं सन्नाटा। वह आदमी अब भी वहीं फंसा था। आदमी कमजोर आवाज में बोला, भाई, क्या तुम जवाब लेकर आए? हरखू उसके पास बैठ गया। सांस संभाल कर बोला, पहला जवाब मैंने रास्ते में सीखा, दूसरा जवाब मैंने अपने घर में पाया, तीसरा जवाब मुझे भूखे बच्चे से मिला। फिर उसने तीनों जवाब एक एक करके बताए। जैसे ही आखिरी जवाब पूरा हुआ, बर्फ टूटने लगी। आदमी आजाद हो गया। आदमी, तू गरीब किसान नहीं है, तू जिंदगी से पढ़ा हुआ इंसान है। फिर वह आदमी हरखू को कुछ ऐसा बोला जिससे उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी।